वहाँ से होती है जहाँ हमारा पिछला भाग खत्म हुआ था। इस बार मीनिंग सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसके और शेनिंग के बीच में कुछ स्पेशल चल रहा हो। कंपनी के सब लोग उन दोनों के बारे में अफवाहें उड़ाने लगते हैं और मीनिंग को ये सब देख करके मज़ा आ रहा होता है। फिर मीनिंग सोशल मीडिया पर शेनिंग की लिपस्टिक का प्रमोशन करती है और देखते ही देखते सारी लिपस्टिक बिक जाती है। इस सक्सेस को देख करके शेनिंग का मैनेजर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हम मीनिंग से एक और प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवा सकते हैं। फिर मैनेजर एक खूबसूरत लिपस्टिक का बॉक्स लेकर के मीनिंग के पास आता है और कहता है ये शेनिंग की तरफ से गिफ्ट है। मीनिंग थोड़ा मस्ती के मूड में लिपस्टिक का एक वीडियो बनाती है जिसमें शेनिंग को थैंक्स बोलती है और चिकी तरीके से लव यू बोल देती है। जब ये वीडियो वायरल होती है तो कंपनी के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग चुपके चुपके उन दोनों के रिश्ते के बारे में बातें करने लगते हैं। मीनिंग जब सुबह सो करके उठती है तो उसे अपनी गलती का याद आता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी बीमारी के कारण क्या क्या कर दिया। ये सोच करके वो अंदर से परेशान हो जाती है और गिल्ट उस पर हावी होने लगता है। जब मीनिंग कंपनी आती है तो उसका मन सबसे बचने का होता है। वो शेनिंग से आंखें नहीं मिलाना चाहती थी, हर जगह से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती कि कंपनी के कोई भी लोग उसे इस हालत में देखें, खास करके शेनिंग। के बाद शेनिंग गुस्से में मीनिंग के पास आता है। उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वो मीनिंग को देखता है और तेज आवाज में कहता है तुमने जो ये पोस्ट किया है जाओ सबको ये बताओ कि ये सब झूठ है। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। मीनिंग उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ उसकी आंखों में अफसोस होता है। मीनिंग बोलता है तुमने सबको ये सच बताना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, ये सब तुम्हारा नाटक है। कहते ही शेनिंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन सब कुछ और भी मुश्किल हो जाता है जब कंपनी के बाकी लोग जो पास में ही खड़े थे उन दोनों की पूरी बातें सुन लेते हैं। सब लोग मीनिंग और शेनिंग के बीच में की गई ये बातें सुन करके शॉक होते हैं और धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगती हैं। ड्रामे के बाद मीनिंग सबसे अच्छी दोस्त के पास आती है। जैसे ही वो उसे मिलती है वो टूट कर रोने लगती है। मीनिंग अपने दोस्त को सब कुछ बताती है जो भी उसके और शेनिंग के बीच में आज ऑफिस में हुआ था और कैसे सब कुछ बिगड़ गया। बाद हमें दिखाया जाता है मीनिंग की दोस्त अपने ऑफिस में बैठी होती है। शेनिंग का सेक्रेटरी भी वहाँ आता है। वो इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि वो अपना मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा परेशान होता है। लेकिन जब मीनिंग की दोस्त उसे अपने थेरेपिस्ट के पैसे देखने के लिए सजेस्ट करती है तो शेनिंग की सेक्रेटरी एक पल के लिए रुक जाता है और हैरान के साथ कहता है क्या मैं पैसों के चक्कर में इस बीमारी से मर जाऊंगा। मीनिंग का दोस्त थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करो तो मैं तुम्हें अपनी थेरेपी का अपॉइंटमेंट फ्री में दे सकती हूँ। सेक्रेटरी शॉक में होता है लेकिन क्यूरियस भी होता है। उसे बोलती है कि उसे शेनिंग को उसके पास लाना होगा। शेनिंग वहाँ आता है तो वो थोड़ा परेशान और कंफ्यूज होता है। लेकिन मीनिंग की दोस्त उसे शांत कराते हुए कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर वो शेनिंग को मीनिंग की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। देखो मीनिंग जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो शेनिंग को समझाते हुए कहती है और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें लगता होगा कि उसने जानबूझकर के किया। उसे की असली वजह ये उसकी बीमारी है। उस बीमारी में कभी कभी मीनिंग को खुद कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या कर रही है और उसके एक्शन का क्या मतलब है। शेनिंग थोड़ा शॉक और हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी ये सब नहीं सोचा था। मीनिंग फिर कंपनी में वापस आता है और मीनिंग को ढूंढने लगता है। वो मीनिंग को देखता है और कंपनी के स्टाफ के कपड़े धो रही होती है। एक कोने में खड़े छुप करके अपना काम कर रही होती है। शेनिंग उसके पास आता है लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा गुस्सा होता है। जब मीनिंग उससे मिलता है तो शेनिंग थोड़ा नरम होकर के बोलता है मुझे जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए गुस्सा था, लेकिन अब समझ आया। मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी बीमारी के कारण मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत सोचा। उसकी तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुराती है। बोलती है मुझे पता है ये सब मैंने अपनी बीमारी के कारण किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती हूँ। पर्सनालिटी डिसऑर्डर दो होते हैं लेकिन मैं तो एक ही हूँ ना। मुझे अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन मीनिंग अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हुए बोलती है
और तुम्हें पता है वो एक छोटी सी हंसी के साथ बोलती है, मुझे अपने डिसऑर्डर के का एक वरदान है जैसे लगता है।